बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब बाय मोहम्मद अहमद। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद। लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन अपना करवाया था, तो जो नए चैनल पे हैं वो जाके प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं। खैर, टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कामयाबी मेहनत से मिलती है, ना कि किस्मत से। बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं जी हम कामयाब होंगे तो किस्मत से होंगे, या अगर वो कभी नाकाम होते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी किस्मत में नहीं लिखा कामयाब होना। तो ये गलत है। इंसान कामयाब होता है तो बार बार मेहनत करने से कामयाब होता है। अगर एक बंदा किसी मिशन में एक दफा फेल होता है, दो दफा होता है, तीन दफा होता है, आखिर वो पास भी होता है, वो अपने मिशन में कामयाब भी होता है। ये चीज नहीं होती कि जी आप सिर्फ फेल हो रहे हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। दैट्स रॉन्ग। आप जब भी कामयाब होंगे, जब भी आप कामयाब होंगे किसी भी मैदान में, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी चीज हो, उसमें आप कामयाब होंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और जो हमारे मुआशरे में आजकल चल रहा है जी हसद करना एक दूसरे से। अगर वो एक बंदा आपसे ऊपर है ना, तो आप हसद ना करो, अपने आप को इंप्रूव करो, आप खुद मेहनत करो ताकि आप उसके मुकाबले में पहुंचो, आप उससे ऊपर पहुंचो। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी किसी को अपने से कमतर मत समझो। हमेशा अपने अंदर आजिज़ी इख्तियार करो। जब आप आजिज़ी इख्तियार करोगे तो आप ऑलरेडी कामयाब हो जाओगे। सबसे दुआएं लो, ना कि किसी की बद्दुआ लो। खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं। इंसान को मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि जो आपकी कामयाबी है ना, वो दुनिया में शोर मचाए। ना कि ये कि आप जब मेहनत करना स्टार्ट करते हो उसको बताओ, उसको बताओ, उसको बताओ। वाई? आप किसी भी मैदान में जब आपने कामयाब होना है, आप अपने दिमाग में ये बात सेट कर लें, अगर आपने कामयाब होना है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से, और मेहनत करनी है तो आपने खामोशी से करनी है, ना कि शोर से। और जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना, किसी भी मैदान में, किसी भी मैदान में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जिंदगी से काश, अगर, मगर, मैं कैसे करूंगा या मैं नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, इसको खत्म करना है। आपने किसी भी मैदान में जब कामयाब होना है ना, तो आपने कहना मैं कर सकता हूं और मैं इंशाअल्लाह करूंगा। तो सबसे बड़ी बात है, जो चीज है वो सबसे बड़ी बात आपकी यही है कि आप कहें मैं ये काम कर सकता हूं, ना कि आप ये कहें कि ये मैं काम नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे, आप अगर किसी चीज में कामयाब नहीं हो सकते, आप उस मिशन में, उस इम्तिहान में या बिजनेस में एटसेट्रा कुछ भी, अगर आप उसमें नाकाम होते हैं ना, तो आप अपने आप को ये ना ब्लेम करें काश मैं ये कर चुका होता, काश मैं किसकी बात मान लेता, काश मैं ये कर लेता। नो, आप ट्राई करो, आप उस पर अमल करो। जो आपने गलती की है उससे सीखो। गलती होते ही सिर्फ सीखने के लिए। जब आप अपनी गलती को सीखोगे तो आप कामयाब होगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज है वो सिर्फ यही है कि आपने मेहनत करनी है, और अल्लाह उसका सिला खुद देता है। ना कि ये करता है जी कि हम तकदीर पे छोड़ दें, यार अगर किस्मत में हुआ तो पास हो जाएंगे, यार किस्मत में हुआ तो कामयाब हो जाएंगे। ये सरासर गलत है और अपने साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी मेहनत से करो। इतनी मेहनत करो, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि शोर मच जाए आपकी कामयाबी का, आपकी कामयाबी का शोर मच जाए। और सबसे जो मेन चीज है वो यही है कि कभी किसी की कॉपी मत करो। इंसान को ट्रेंड शुरू करता है तो हम भी उस ट्रेंड के पीछे लग जाते हैं, हालांकि ऐसा गलत है। ट्रेंड हमेशा आपको अपना बनाना चाहिए, ना कि ट्रेंड किसी का चोरी करना चाहिए, ना कि किसी ने ट्रेंड बना दिया तो आप उसके पीछे लग जाओ। ये काम गलत है।
अपने आप को इतना ऊपर ले जाओ, इतना ऊपर ले जाओ कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस चीज का ट्रेंड बन जाए, और ट्रेंड बनाने वाले आप खुद हो। ये ना किया जाए कि वो फलाने ने काम किया है या टिमकाने ने काम किया है, आप उसका ट्रेंड उठा के उसके पीछे लग जाओ, लो जी हम ट्रेंड में आ गए, हम ट्रेंडिंग में आ गए। ऐसे कोई भी ट्रेंडिंग में नहीं आता। इंसान की जो पहचान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ना कामयाब होने से बनती है। आपकी जो पहचान है ना, वो इस चीज से नहीं बनती कि आप जो उस्ताद बन गया फलाने शोबे में, आप थोड़ा सा कह लें कि जी कामयाब होने के लिए जी मेहनत की जरूरत है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप पहचाने जाओगे ना, तो आप सिर्फ सिर्फ कामयाब होने से पहचाने जाओगे, ना कि ये जी इस बंदे दी जी तकदीर है या ये या जी वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हमारे एक चीज बहुत मशहूर है जी, फलाने दा लक चल गया तो जित गया, फलाने दा लक चल गया नहीं चलिया तो हार गया। हालांकि ये सारी बातें गलत है, ये सारी बातें आपकी गलत है। इंसान को जो कामयाब होने के लिए सबसे जो पहली चीज उसको चाहिए होती है ना, वो चाहिए होती है मेहनत और हौसला। और मैंने तो बाज़ औक़ात ऐसे बंदों को भी देखा है जो वो मेहनत करने पर आते हैं ना, तो उसको बाकी लोग कह रहे होते हैं जी तू काका तू नहीं कर सकता, तू वेला। तो हम उनकी बातें सुन सुन के ना ऑटोमेटिकली वेले हो जाते हैं, हम उस चीज पे मेहनत करते करते छोड़ देते हैं। इंसान को जब कामयाब होना है ना, तो आप किसी की भी बातों को सुनो मत, उस बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, सुनो कि वो क्या रहा है। बुजुर्गों की मिसाल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है। इस बात की मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। इसका बात करने का बयान ये है, इसका मकसद जो है वो यही है सिर्फ कि बाज़ औक़ात कोई छोटा बच्चा भी बात बहुत अच्छी और सही कर जाता है, और बाज़ औक़ात कोई बेवकूफ़ बंदा भी आपको बहुत अच्छी नसीहत कर जाता है, बहुत अच्छा आपको मशवरा दे जाता है। हमें जो चाहिए है ना, सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि जी हम मेहनत करें ताकि हम कामयाब हो सकें, और अपने आप को पूरी इत्मीद रखो, अपने ऊपर इत्मीद रखो, किसी की बातों में मत आ जाओ। आजकल ये भी बहुत चीज चल रही है जी, हम दूसरों की बातों में आके ना अपना काम खराब कर लेते हैं। कामयाब जब बंदा होता है ना, जो मेहनत करता है, तो उसके लिए जो इंसान को सबसे जो पहली चीज है ना, वो यही है कि वो इंसान पूरे इत्मीद हो, अपने ऊपर उस बंदे को इत्मीद होना चाहिए। जब आपको अपने ऊपर इत्मीद होगा ना, तो आप कामयाब हो जाओगे। जब आपको अपने ऊपर इत्मीद नहीं होगा, तो आप कामयाब किसी सूरत में नहीं हो सकते। मेरा आज का जो बात करने का टॉपिक है या बात करने का जितना भी पॉइंट था, वो यही है कि अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आपने मेहनत नहीं छोड़नी। एक दफा फेल हो गए, दो दफा हो गए, 4 दफा, 6 दफा, जितनी दफा भी फेल हो गए, लेकिन आप कामयाब लाजमी हो गए। ये नहीं होगा कि आप जी मेहनत करते रहेंगे जी आप कामयाब नहीं होगे, ये बात गलत है। आप मेहनत करो, कामयाब हो जाओगे। हमारे एक सर थे, वो हमें बात करते होते थे कि बेटा गंदे पानी की तरह छा जाओ। आपको इस चीज की समझ नहीं लगेगी, उनका कहना था कि आप गंदे पानी की तरह छा जाओ। उनके कहने का जो मतलब था ना, वो ये था कि जो अच्छा पानी होता है ना, वो तो इंसान उसको रोक लेता है ताकि उसको इस्तेमाल किया जाए, और जो गंदा पानी उसको कोई रोकता नहीं है बल्कि उसको आगे भेजता है। इस बात का जो मतलब ये है कि जब आप ना अच्छा इंसान बनोगे ना, सबके साथ अच्छे जी, सबके साथ अच्छा, तो ऑलरेडी आप ऊपर जाओगे। अगर आप उसके साथ बिगाड़ के रखोगे, उससे लड़ाई लोगे, उसको बुरा भला कहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इमेज है, आपकी जो कह लें कि जो आपका इमेज होगा, या आप किसी की नज़रों में
अच्छे होंगे ना तो किसी की नज़र में बुरे होंगे, और जो बुरा इंसान होता है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होता। हमेशा हमेशा अपने से नीचे वाले बंदे का ख्याल रखो, और कभी भी अपने से किसी को कमतर मत समझो। जब आप अपने से किसी को कमतर समझोगे ना तो वो आपका कुछ नहीं होगा। जब आप अपने से किसी को समझोगे ना, कमतर समझोगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मेरा आज का जो लेक्चर है उसका करने का मकसद सिर्फ सिर्फ इतना ही है कि अगर आपने कामयाब होना है तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो आएगी मेहनत, सेकंड नंबर पे पूरी तमादी, थर्ड नंबर पे आजिज़ी, चौथे नंबर पे बुजुर्गों की दुआएं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अल्लाह से राब्ता। अपने लिए आप दुआ मांगो, कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज अदा करें, सबके साथ अच्छा सलूक करें, बड़ों का अदब करें, छोटों पर शफकत करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो आज की वीडियो या आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ पर अमल कर सकें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख़ास और ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।